द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका ने इजराइल पर बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने गाजा में एक बड़े बैन जो इजराइल ने लगा रखा था उसे भी खत्म कर दिया है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया में काफी तेजी से चल रही हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, अमेरिका जो डबल फेस है, जो दोहरा रवैया अपनाता है, उसके बाद भी क्या यह आसानी से स्वीकार किया जा सकता है कि अमेरिका के इस एक्शन का मतलब इजराइल पर वाकई में कोई बड़ी कार्रवाई है, या फिर अमेरिका पर कोई भारी दबाव है, या कोई नई साजिश रची जा रही है? तो चलिए इस खबर को हम डिटेल में समझाते हैं और फैक्ट्स भी बताएंगे कि आखिर अमेरिका ऐसे फैसले ले रहा है, इसके पीछे कारण क्या हैं। खबर यह आई है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बयान दिया है कि वो इजराइल को कोई सैन्य मदद पहुंचाने नहीं जा रहे हैं। अब गाजा से जंग में इजराइल अपने आप लड़े, हम मदद नहीं करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, पहली बात तो यहां पर यही है कि वो अमेरिका जो इजराइल को शह देता रहा कि आप युद्ध लड़ते रहो, और जब दुनिया भर में उसकी आलोचना हुई और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले भी शुरू हो गए इसके विरोध में, तो अमेरिका गाजा में मानवीय राहत की बातें भी करने लगा और राहत सामग्री भी भिजवाने लगा। लेकिन इस वक्त अब अमेरिका का यह ऐलान कि हमने गाजा में एक बड़े बैन को हटा दिया है या फिर हम इजराइल को सैनिक नहीं देंगे, कहीं ना कहीं एक बड़े संदेह को जन्म दे रहा है। हिंदुस्तान की खबर का यह हेडलाइन देखिए, इजराइल की सहायता से पीछे हटा अमेरिका, गाजा पर पसीजा दिल, मदद को आगे आया, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब यहां कमला हैरिस के स्टेटमेंट को जब मैं पढ़ूंगा तो आप जरा सोचिएगा कि उसमें जो उन्होंने एक लाइन कहा है वो लाइन कितना खतरनाक है और अमेरिका के दोहरे चेहरे को भी दिखाता है। खबर में कहा जा रहा है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि इजराइल की जमीन पर अमेरिकी सेना उतारने का कोई योजना नहीं है। वहीं यूएन ने गाजा में मानवीय सहायता के लिए 30 ट्रक भेजे हैं। मिस्र की सीमा से ये ट्रक गाजा पहुंचे हैं। अब तक राफा सीमा से 117 ट्रक गाजा पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिका ने साफ कहा है कि गाजा में इंटरनेट सेवा बहाल हो रही है, जिसे ठप कर दिया गया था इंटरनेट सेवा को। और उसके बाद एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, उन्होंने कहा था मेरे स्पेस एक्स के जरिए स्टारलिंक सर्विस हम गाजा में प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। अगर वहां कोई इंटरनेशनली कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे तो हमसे कांटेक्ट कर ले, हम सुविधा देंगे। और जब एलन मस्क का ऐलान हुआ तो अमेरिका भी कह रहा है कि नहीं, गाजा में मानवीय राहत के नाम पर इंटरनेट सेवा की जरूरत है, क्योंकि वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं और जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है वो इसके अभाव में, बिजली के अभाव में, खाना के अभाव में मारे जा रहे हैं। तो हर मोर्चे पर थोड़ी मदद मिल जाए, ये ज्यादा जरूरी है। चलिए, ये मानवीय राहत के नाम पर ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को युद्ध के लिए उकसाना, उनके अधिकारों के नाम पर इजराइल को यह कहना कि आप जंग लड़ सकते हैं, यह दोहरा रवैया है। इस संबंध में आप अपने स्क्रीन पर जरा रिपब्लिक भारत का यह हेडलाइन देखिए। इसमें लिखा गया है, इजराइल हमास वॉर लाइव, गाजा और इजराइल में अपनी सेना नहीं भेजेगा अमेरिका। यूएस की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दी जानकारी। यह हेडलाइन सुनकर आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन कमला हैरिस के पूरे स्टेटमेंट को जब आप समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका कैसे दोहरा रवैया अपना रहा है। दुनिया की नजर में मीठा मीठा बनने के चक्कर में कैसा खेल रच रहा है वो आप समझ जाएंगे। तो इसके लिए जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर लोकमत न्यूज ने क्या जानकारी दी है। यहां लिखा गया है, इजराइल हमास वॉर, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच युद्ध क्षेत्र में अपने सैनिक भेजने के सवाल पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जवाब दिया है। इजराइल या गाजा में सेना भेजने के बारे में अमेरिका की स्थिति स्पष्ट करते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा संघर्ष के बीच वाशिंगटन का इजराइल या गाजा में सेना भेजने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यह भी कहा कि वह नागरिकों की सुरक्षा की वकालत करते हुए इजराइल के अपनी रक्षा के अधिकार का भी समर्थन करते हैं। इजराइल के अपने रक्षा के अधिकार, यानी इजराइल युद्ध जारी रखे, अपनी रक्षा वह करता रहे और इजराइल को इसके लिए
सैन्य मदद कमला हैरिस देती रहेंगी। यानी अमेरिका अपने हथियार वो सब सप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि इजराइल की जो पूरी निर्भरता है वो अमेरिका पर ही है हथियारों को लेकर। और हथियार तो अमेरिका जब देगा तो दूसरी तरफ यह कहना कि गाजा में हम इंटरनेट बैन हटवा देंगे, खाना पानी बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, या तो वही बात हो गई, पहले घायल कर दो, मार डालो, फिर मरहम लगाना शुरू कर दो, ऐसा ही कुछ मालूम पड़ता है। यह स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि अमेरिका को ऐसे स्टैंड क्यों लेने पड़ रहे हैं। इसके पीछे भी बड़ी वजह है। दरअसल ईरान लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए या फिर आपने इजराइल का समर्थन करना जारी रखा तो इसके खिलाफ मोर्चे खुलेंगे, अमेरिका को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे भी अमेरिका को नुकसान होना शुरू हो गया है। खबर यह आई कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका कमजोर पड़ता जा रहा है। जितने भी सैन्य ठिकाने उनके हैं, मिलिट्री बेस कैंप है उनका, उन सब पर हमले शुरू हो गए, चाहे वो सीरिया हो या फिर अलग अलग देश हो। इराक में भी हमले हुए। इससे अमेरिका परेशान हो गया है। अब अपनी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए इजराइल को थोड़ी मदद कम कर रहा है कि सैन्य शक्ति में थोड़ी कमी कर देंगे, हथियारों में थोड़ी कमी कर देंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इनके ऊपर ही आफत आने वाली है। उस आफत से बचेंगे कैसे, इस संबंध में जो खबर हमारे पास है वो जरा हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। जरा देखिए, अमर उजाला ने लिखा है कि वॉर, अमेरिका के आरोप से भर के ईरान ने दी चेतावनी, कहा अगर यही करता रहा तो उसके खिलाफ खुलेंगे नए मोर्चे। यहां पर खबर में क्या है वो भी देखिए। इजराइल हमास के बीच पिछले कई सप्ताह से युद्ध जारी है, जिसमें 7,500 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच इजराइल का समर्थन कर रहे अमेरिका से ईरान चिढ़ गया है। उसने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपना समर्थन इजराइल के लिए जारी रखेगा तो उसके खिलाफ नए मोर्चे खुल जाएंगे। यहाँ जो 7,500 आप समझ रहे हैं, दरअसल यह आंकड़ा अब बढ़ चला है। ये 9 से 10,000 के करीब पहुंच चुका है इस जंग में मारे गए लोगों की संख्या। अब इसमें देखिए, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने क्या चेतावनी अमेरिका को दी है कि आप दूसरों को तो शांति का संदेश देने के लिए कहते हैं, खुद क्या कर रहे हैं, खुद तो जंग को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस बात से इनकार कर दिया है कि ईरान ने हाल के दिनों में सीरिया और इराक में समूहों को अमेरिकी बलों को निशाना बनाने का निर्देश दिया था। विदेश मंत्री ने कहा कि यह वाशिंगटन था, न कि तेहरान, जो इजराइल हमास की जंग के बीच हिंसा को बढ़ावा दे रहा था। साफ तौर पर कड़क मैसेज ईरान का, और ईरान से अमेरिका खौफ खा रहा है इस वक्त, क्योंकि ईरान फिलिस्तीन के समर्थन में है और ईरान तमाम देशों को एकजुट कर रहा है, इजराइल के खिलाफ भी, अमेरिका के खिलाफ भी। वैसे भी ईरान हो या कई ऐसे देश जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, उन्हें रूस और चीन का भी समर्थन मिल रहा है। अमेरिका इससे परेशान है। यहाँ देखिए, अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि अमेरिका दूसरों को शांति से काम लेने की सलाह दे रहा है, लेकिन उसने पूरी तरह से इजराइल का पक्ष लिया है। अगर अमेरिका अब तक जो करता रहा है उसे ऐसे ही जारी रखेगा तो अमेरिका के खिलाफ नए मोर्चे खुल जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ चेताना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही गाजा में महिलाओं और बच्चों की हत्या होती रही तो हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका को तय करना चाहिए क्या वह वास्तव में युद्ध को बढ़ाना चाहता है। जवाब, और अमेरिका को लग रहा है या तो भारी दबाव की स्थिति है, तो ऐसे में वो गाजा में मदद वाला भी चेहरा दिखा रहा है और बैकडोर से इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है। वो कमला हैरिस के बयान से तो आप समझ ही गए, लेकिन व्हाइट हाउस से जो जॉन किर्बी का आधिकारिक बयान आता है वो भी यहां पर समझना जरूरी है कि माजरा है क्या। दरअसल माजरा बहुत दिलचस्प है। अभी यूएन में सीज फायर का प्रस्ताव आया और इस सीज फायर के प्रस्ताव में अमेरिका का जो स्टैंड था वो भी हैरान कर देने वाला था। जॉन किर्बी ने जो वहां कहा है वो अगर आप समझेंगे तो कमला हैरिस के बयान भी जस्टिफाई हो जाएंगे। तो अपने स्क्रीन पर जरा देखिए आप यहाँ क्या जानकारी हमें मिल रही है। दैनिक जागरण ने हेडलाइन में लिखा है कि इजराइल और हमास वॉर, संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में पूर्ण युद्ध विराम का किया आह्वान तो अमेरिका बोला इससे केवल हमास को फायदा, यानी कि हमास को फायदा होगा और यह फायदा अमेरिका को मंजूर नहीं है। वो कैसे मंजूर नहीं है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या जानकारी दी गई है। व्हाइट हाउस के आधिकारिक बयान के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारी जॉन किर्बी ने कहा
कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इजराइल के पास अपनी रक्षा के लिए जरूरी हथियार और क्षमता हो। हम गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भी प्रयास जारी रखेंगे। हम बंधकों और अमेरिकी लोगों को गाजा से निकालने का प्रयास जारी रखेंगे। किर्बी ने कहा कि हमारा मानना है कि गाजा में अभी युद्ध विराम से हमास को ही लाभ होगा। ये इनका स्टैंड है। इनके स्टैंड से यह क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता ही नहीं है कि युद्ध विराम हो, सीज फायर हो। उन्हें बड़ा मजा आ रहा है अपने हथियार बेचकर। वैसे भी हथियार बेच तो रहा है अमेरिका, लेकिन खुद इतना कमजोर हो चला है कि अपनी सुरक्षा के लिए भी हथियार बचाना चाहता है और इजराइल को मदद कम कर रहा है। लेकिन हमास और इजराइल की जंग में वो सिर्फ मजे ले रहा है और अपना फायदा देख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।